बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हमारे साथ मौजूद हैं हकीम मौलाना अब्दुल बासित और हम इनसे पूछेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान के सियासी किरदार को जो है आप किस निगाह से देखते हैं। जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़े ही अच्छा सवाल आपने किया और अब हमें भी चाहिए कि हम इस सवाल का जवाब हक अदा करें। मौलाना साहब की जो सियासी बसीरत है और जो इनका सरदार अब जो चक्कर चल रहा है, अल्लाह जानता है कि ये तो अब चोरों के इस तरह लगता है कि ये चोरों के सपोर्टर बन गए हैं, डाकुओं के ये साथी हैं। ये पता नहीं शरीफ ख़ानदान और ज़रदारी से इनका क्या मेल मिलाप हो गया है। पता नहीं किस मुल्क से इन्होंने पैसे उठा करके पाकिस्तान के अंदर एक बगावत क्रिएट करना चाहते हैं। इनके अपना ही तबका ले लें जनाब, तालिबान, इमारत इस्लामिया वाले हमारे, अल्लाह उनको कामयाबी फरमाए, वो इनसे नाराज़ हैं। वो कहते हैं कि इस मौलवी पर हमें एतबार नहीं। ये कहता है कि मुझे सदर पाकिस्तान बनाओ, कभी कहता मुझे वज़ीर आज़म बनाओ। मौलाना शर्म करो, पाकिस्तान के अंदर ये जमहूरियत के गंद को छोड़ के शरीयत वाले सिस्टम की तरफ आओ, आप हमारी आंखों का तारा बन जाएंगे। और खादिम रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ देखो, वो उस बेचारे के पास क्या था? कुछ भी नहीं था। वो हमारी आंखों का तारा बन गया और आपने तो वो काम कर दिया है कि अब कभी आप कहते हैं औरत की हुक्मरानी जायज़ नहीं, कभी आप कहते हैं औरत की हुक्मरानी जायज़ है। अब मरियम के पीछे खड़े हुए हैं और कभी आपको बिलावल भुट्टो मिल जाता है। किस तमाशे में आपने लेके? और मौलाना फजलुर रहमान एक फ्रॉड है, फ्रॉड। लोगों, मैं दुआई देता हूँ ये फ्रॉड है, इससे, इसके चुंगल से बच जाओ। इसके मदारस में पढ़ने वाले भी इससे और पढ़ाने वाले भी तंग है, इसकी जमात भी तंग है। ये $1 खाने वाली मशीन है, डॉलर यूरो खाने वाली मशीन है। और इस मशीन को पहचानो, इस बाबे को पहचानो। इस बाबे ने जब मुशर्रफ को जमात इस्लामी ने गर्दन से पकड़ा था तो इसके तवालत इसने की। NRO किसने लेके दिया मुशर्रफ को? नवाज शरीफ को किसने भेजा? अब ये हुकूमत गिराने आ रहा है, मार्च, लॉन्ग मार्च करेगा, कुछ भी नहीं होने वाला। मौलाना साहब अपनी सियासी आपका जनादा निकल चुका है। अभी जनादा पढ़ने का वक्त आने वाला है, अभी आपका सियासी जनादा पढ़ा जाएगा। और मुझे दुख है तमाम मजहबी, दीनी और सियासी जमातों पर जो इनके साथ खड़े हुए हैं। ये एक मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी हो गया आपका, या आप मौलाना फजलुर रहमान, आप जिंदगी में पहली दफा इलेक्शन आ रहे हो। आपको अब आपने की फटी पोछी गई है और रह गया अब्दुल गफूर हैदरी। आए मेरे हल्के में, मैं भी खड़ा हो जाता हूँ, उसे भी खड़ा कर लो। वो सेनेट तो दूर की बात है कि काउंसिल नहीं बन सकता। तो क्या ये ड्रामेबाजी लगा रखी है? आपको भी और मिल जाएगी, मरियम को भी मिल जाएगी। अब ज़रदारी साहब का तो मामला आपने तय वैसे भी करवा दिया। अब कभी आप फौज पर कुत्ते की तरह भौंकते हैं, फौज के ऊपर मौलाना फजलुर रहमान कुत्ते की तरह भौंकते हो। अगर ये फौज ना होती तो तुम्हारा हाल भी अफगानिस्तान जैसा होता। ठीक है, बिल्कुल। बड़े होंगे तो आप होंगे बड़े, लेकिन जब आप मुल्की सलामती के आपने क्या किया? नजरियाती इस्लामी काउंसिल में कौन सा अच्छा आपने काम करवाया? पार्लियामेंट के अंदर, सेनेट के अंदर कौन सा आपने इस्लामी कानून आपने पास करवाया? बात चल निकली है तो मैं तो कहूँगा कि ख़त्म नबूवत के कतारों में भी आपका शुमार होता है। जिस वक्त वो रेविनेशन बिल लेकर आ रहे थे, उस वक्त आप सोए हुए थे। अब इस कौम को, अंधी कौम, आंखें बंद करके तकलीद कर रही है इस बंदे की। इस बंदे ने कुछ नहीं देना। ये बंदा फसाद है। जब भी ये कदम करेगा बलोचिस्तान को अलहदा करवाने की मूवमेंट में ये शामिल, पख्तूनख्वा को अलहदा करने की तहरीक में यह शामिल। इससे बड़ा गद्दार वतन कौन? मैं कहता हूँ गद्दार वतन है ये। कभी यहूदियों के से पैसे उठा लिए, कभी UK से पैसे उठा लिए, कभी CA के तरला किया मुझे वज़ीर आज़म बनाओ, सदर पाकिस्तान बनाओ। ये क्या तमाशा लगा रखा है? अगर आपने यही काम करना है तो मैं तुम्हें दावत देता हूँ, क्या वो मिलके इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को अंदर इस्लामी सदारती या इस्लामी शरी निज़ाम लेकर आए। आपको मौत पड़ जाएगी, आप शरीयत का नाम नहीं ले सकते। क्या चक्कर चला रखा है आपने? आपको तो कोई थोड़ा सा पानी ले, उसमें नाक डबो के मर जाएं आप, तो अल्लाह करे कि मैं कहता हूँ फजलुर रहमान मर जाए। कोई अच्छी क़यादत तो आने वाली आए ना इसके बाद।
कम से कम इस बुढ़े से हमारी जान तो छूटे, जिसने हमें मजहबी नाम के ऊपर हमें गुमराह कर दिया सबके सबको। कोई मौलवी इसके खिलाफ नहीं बोलता, कोई बंदा इसके खिलाफ नहीं बोलता, कोई जुर्त करता है तो उसको वैसे पाबंदी लगा दी जाती है। क्या तमाशा बना रखा है। अभी तो मरासी और बांड और कंजर इसकी नकलें उतार रहे हैं। क्या ये दीन का ये ठट्ठा और मजाक ये था? दीन की खिदमत अपनी जगह पर। मैं आपको कहता हूँ खुदा रहा आप किसी मदरसे में जाके पढ़ने पढ़ाने का काम शुरू कर दें, सियासत को छोड़ दें। अगर सियासत करनी है तो फिर आए असल, कहें कि काल अल्लाह व काल रसूल का नफाद हमारा आखिरी मोर्चा है। निकलें ये बात लेके, छोड़े मरियम बीबी को, निकलो कि मैं शरीयत नाफिज कराऊंगा। हम आपके तलों को, आपको पाँव को चूमेंगे, आपकी जूतियों को सर माथे के ऊपर रखेंगे। ये कभी हो नहीं सकता, आप कर नहीं सकते। किस तमाशे के ऊपर आपने डाला हुआ है कौम को। और कभी उधर से जरदारी से पैसे ले लिए, कभी मरियम से पैसे ले दिए, और हाथ आपसे सही हुआ। आप तो बड़े मुतमईन बैठे हुए थे, बस मेरा स्पीकर डिप्टी स्पीकर आएगा, डिप्टी चेयरमैन आएगा, मैं सदर पाकिस्तान बन जाऊंगा। बहुत अच्छा किया उसने आपसे, और आपके ही तरीके से अच्छा किया। जरदारी ने बहुत खूब आपसे किया। अभी भी समझ जाएं, नहीं तो कब्र के अंदर आपकी टांगे पड़ी हुई अभी तो क्या होगी, जब जान निकल जाएगी उस वक्त समझेंगे ऊपर जाके सवालों जवाब देंगे। खुदा छोड़ दें सियासत को, यानी तो फिर आके लगे। जमात इस्लामी को भी कहता हूं मैं, आओ मैदान के अंदर आओ, कहाँ शरीयत का नफाज हम करते हैं। यह ऐन पाकिस्तान का अब इस चीज का मुतम्मल नहीं रह चुका। अभी हालात का तकाजा भी ये है, करें लगाओ नारा शरीयत का। आओ आए हम आपको अमीरुल मोमिनीन मान लेंगे, लेकिन आप मर जाएंगे, कभी ये नहीं काम करेंगे, क्योंकि इसकी इज्जत के अंदर आप खुद भी आएंगे। बिल्कुल। कोई और सवाल? जी बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया।